तुम्हारे माँ बाप के सिवा कोई भी व्यक्ति बिना फायदे के तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। कहता छोटे भाई प्रचंड चूतिए हैं, मुन्ना यूथ आइकान है, बड़े भाई की लंका लगा देंगे। अपने दिए को जलाने के लिए किसी जलते हुए दिए के करीब आना पड़ता है। इसको बोलते हैं सोच। हम मर जाएंगे लेकिन हम दलित का खून नहीं लेंगे। इतना मारेंगे तुमको तुम्हारा नाम ही तुम भूल जाओगे। अब अखंडानंद त्रिपाठी को अगर मिर्जापुर के चौराहे पे कोई तमाचे से मारता, मौर्य जी मारते, तो अखंडानंद का दबदबा बनता। अब मुन्ना त्रिपाठी को अगर जेल हो जाती, जैसा कि जेपी यादव कह रहे थे, उसका दबदबा बढ़ता है। जेपी यादव आके उसको धमकी देते हैं। जेपी यादव के भाई सीएम है, कहते मुन्ना चाहिए, ज्यादा सजा नहीं होने देंगे। वो सीधे जाके सीएम से डील करता है, बिजनेस। कहता छोटे भाई प्रचंड चूतिए हैं, बड़े भाई की लंका लगा देंगे। मुन्ना यूथ आइकान है, आइकॉन नहीं, आइकान। मुन्ना यूथ आइकान है, मोटिवेट करेंगे हम, पता कर लीजिएगा। किसी का भाई इंटरेस्ट अपने इंटरेस्ट से मिला लोगे। क्या दिमाग लगाता है बंदा। भाई को भाई से अलग करा दिया इंटरेस्ट के चक्कर में। उसको पता है मेरा भाई बेवकूफ है। तो किसी का भाई सीएम हो और तुम उस सीएम भाई के सामने जाके कह दो कि तुम्हारे भाई प्रचंड चूतिए हैं। इसीलिए तो मैं तो उनसे कहता हूं कि दुनिया में दो ही लॉबी है, एक एरिस्टोक्रेसी, ये हर बात को समझती है कि लड़ना है किसके लिए, इंटरेस्ट के लिए, और एक कॉमन पीपल, इसको भी लड़ना है, आम आदमी, इसको भी लड़ना है इमोशन के लिए। भैया हमारी जाति, जाति भैया, जाति हमारी भैया, धर्म हमारा भैया, हमारा क्षेत्र भैया। इसीलिए तो उसको कुछ नहीं मिलता जीवन भर। ये 2% है, बस इनके पास समझदारी है। इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि समझदारी का विकास करो। अखंडानंद त्रिपाठी, ब्राह्मण की शादी यादव की बेटी से मिर्जापुर में हो रही है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, ये वर्ड अगर तुम समझ गए तुम दुनिया में दुखी हो ही नहीं सकते। बड़ा प्यारा शब्द है ये, इंटरेस्ट। तुम्हारे माँ बाप के सिवा कोई भी व्यक्ति बिना फायदे के तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। इसलिए अगर तुम गरीब घर के नहीं हो तो भी क्लास में गरीब बनकर ही आओ। चप्पल पहन लो, एक में लाल एक में पीला, शर्ट बाहर कर लो, तो 3 जगह से खुद ही पेन डाल के फाड़ लो, तुमसे क्लास में कोई बोलेगा ही नहीं कि कौन बोझ बनाए यार अपने सर पे। पढ़ो अकेले मस्ती में, तैयारी करो, कोई छेड़ेगा ही नहीं। तब तुम रेबैन का चश्मा ला के फॉर्च्यूनर से आते हो। जिनके जीवन में दुख है वो आम आदमी है, और जिनके जीवन में चुनौतियां हैं वो शाही है दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज चचा। एरिस्टोक्रेसी, शाही वर्ग, इसके जीवन में चुनौतियां हैं, चैलेंजेस, और एक वर्ग है आम आदमी, इसके जीवन में दुख है। तो भाजपा जो है, बीजेपी, समाजवादी पार्टी की क्या है, कॉम्पिटिटर। लेकिन यहां बीजेपी समाजवादी पार्टी की दुश्मन है। बस यही फर्क, यही फर्क है ये दो ग्रुप में, और ये कयामत तक रहेगा। कुछ नहीं कर पाओगे, किसी को नहीं बदल पाओगे।
एक उच्च कोटि का राजनेता लोगों को बदलता है, एक निम्न कोटि का राजनेता लोगों को भड़काता है, क्योंकि भड़काना आसान है, भड़काना आसान है। ये देखो, इसको बोलते हैं डायमेंशन, इसको बोलते हैं सोच। इसलिए दुनिया में जो समझदार कौम है वो सिर्फ 2% है। पूरे जिंदगी की चुनौती क्या है? 98% के साथ रहना। गुटखा वाली गैंग, ये गुटखा वाली गैंग गुटखा खा के सड़क पे बैठ के इथिक्स की बात करती है। इसको चिंता है किसका अफेयर किससे चल रहा है, क्योंकि इसका तो चल ही नहीं रहा है, ये मरा हुआ है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि हम सपना देखते हैं 2% का और रहते किसके बीच में है? 98%। इलेक्शन में जातिवाद और पापा एडमिट है हॉस्पिटल में और प्लाज्मा चाहिए और कोई दलित आके दे दिया, तब नहीं मना करोगे कि तुम दलित हो हम नहीं लेंगे, तुम शूद्र हो हम नहीं लेंगे, तब भी मना करो, तब भी मना करो कि हम नहीं लेंगे, हम मर जाएंगे लेकिन हम दलित का खून नहीं लेंगे, तब तो ले लोगे। किडनी चाहिए तो मुसलमान की भी ले लोगे। से मेरी आदत है, किसी खून उनकी जरूरत पड़ती है तो मैं कहता हूं हाँ दिलवा देंगे। तो अगर मान लो हिंदू है और उच्च जाति का, तो मैं मुसलमान लड़कों को ही ले जाता हूं। मैं बताता हूं कि देखो मुल्ला है। अरे यार बदतमीजी कर रहे हो, जान जा रही तुम मुल्ला बता रहे हो। मैंने कहा यार बता दे, नहीं तो तुम बाद में कहोगे, तुम कहते हो ना मुसलमान छूने लायक नहीं है। तब मैंने किसी को नहीं देखा विभेद करते हुए। इतने फ्रॉड लोग हैं इस कंट्री में। मैं तो असली जातिवादी उसको मानूं जो अपने जात का डॉक्टर ढूंढे कि अब इलाज सिर्फ अपने जात के डॉक्टर से कराएंगे, जो अपने जात का टीचर ढूंढे। लेकिन इमोशनल जनता है ये, भड़का दिया चाबी अभी लगा के। नाच रहे ढोल वोल लगे, वो पता ही नहीं क्या हो रहा है। भाई चंद्रशेखर रावण अगर समाजवादी पार्टी से 2 सीट ले ले हैं और 2 सीट जीत जाए, तो अभी तो उसकी पार्टी नई नई पैदा हुई है ना, अभी उसके पास इतनी ताकत नहीं कि पूरे यूपी में वो चुनाव लड़ जाए। तो वो अखिलेश यादव से समझौता कर ले, अखिलेश यादव ने 5 सीट दे दी, 5 सीट वो जीत जाए, तो वजूद पैदा हो गया ना। हुआ कि नहीं हुआ? फिर अभी अखिलेश यादव की स्थिति कैसी है? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ताकत में है, जन समर्थन है, पैसा है। तो एक समझदार आदमी ताकतवर आदमी से समझौता कर लेता है कि भैया आप खेलो, हम भी आपके साथ हैं, बस हो गए डिप्टी सीएम। ऐसे ही तो खेल चलता है। अपने दिए को जलाने के लिए किसी जलते हुए दिए के करीब आना पड़ता है। सबको यही करना है, ये खेल के नियम है, यही सब तो नियम है। और सौभाग्य से ये नियम सिर्फ 2% लोगों को समझ में आता है, और कयामत तक 2% को ही आएगा। तुम जाके समझा के देखो बाहर लोगों को, इतना मारेंगे तुमको तुम्हारा नाम ही तुम भूल जाओगे। जाओ बताओ भाईचारा। अरब कंट्रियां हैं, कहां हिंदुस्तान के मुसलमानों को सिटीजनशिप देती हैं? दे दें ब्रदरहुड में। यही चिल्लाते रहते हैं भारत वाले, इस्लामिक भाईचारा, इस्लामिक भाई। हट, कहां से आए जी बाबूजी? कहां से आए? बलिया से आए बोले। पीछे खड़े जी बाबू। सब इनको कुछ मानते ही नहीं। ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये खुद ही कूदते रहते हैं, कुछ समझते ही नहीं।
जिसको ये सब खेल समझ में आने लगा, मस्त पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा, ध्यान करेगा, और मेहनत जब मजा बन जाए तो मेहनत रहती ही नहीं।